जगत गुरु शंकराचार्य, कौन नहीं जानता उनको। किस तरह नॉर्थ से साउथ तक की उन्होंने यात्रा, सबको जोड़ने के लिए, धर्म के लिए, धर्म मार्ग के लिए उन्होंने दो पैरों पर की थी, पैदल चलकर जाते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जो सबके आइडियल है, और उनके बाद ही शंकराचार्य परंपरा की शुरुआत भी हुई है। और सवाल वहीं आकर अटक जाता है, क्या पालकी से जो 50 फीट की दूरी थी वो शंकराचार्य पूरी नहीं कर सकते थे? क्या अहम की शुरुआत वहीं से हुई? राकेश चतुर्वेदी, इसका जवाब मैं देता हूं आस्था जी, और मुझे लगता है इस पे किसी को आपत्ति नहीं होगी। अगर इस समय सुप्रीम कोर्ट भी उनको गवाही के लिए बुलाता है या कोर्ट में वो जाते हैं, तो उनका सिंहासन जो है उनके साथ रहेगा, उनका ब्रह्मदंड उनके साथ रहेगा। इसका जवाब सबसे पहले आप लोग न्यायिक प्रणाली में सुन लीजिए। अरे नहीं रोक सकता भाई, आप कौन सी बात करती हैं? कोई नहीं रोक सकता। आप कौन होती हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता, उनको वो विशेष अधिकार है। वो 4 पीठ के मुखिया हैं, वो विशेष अधिकार उनको दिया है कि वो सदन में अगर उनको बुलाया जाएगा, उनको पीएम मोदी बुलाते हैं, तब भी वो अपने सिंहासन पर ही बैठेंगे, अपने सिंहासन के साथ जाएंगे। आप कौन सी बात करती हैं? आप कौन सा तर्क वितर्क करती हैं? दूसरी चीज, जब उन्होंने गौहत्या को लेकर के यात्रा की, तो कोई भी बीजेपी का नेता या कोई भी नेता बड़ा उनके साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आवाज उठाया? फिर गाय माता की, गौ माता की परिभाषा बदलने लगी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद जो है शंकराचार्यों ने मिलकर के उनको पट्टा पहनाया, उनको मान्यता दी, और यही सबसे बड़ी मान्यता है। इतना बड़ा हो ही चला है कि वो शंकराचार्य है या नहीं। जो व्यक्ति एक संत को, हुमायूं बता रहा है, जो व्यक्ति एक संत को, आस्था जी, एक संत को जो उत्तर प्रदेश की गद्दी पे आसीन हैं, जिन्होंने अपनी बाल अवस्था से पूरे सन्यासी जीवन जिया है, उनको बता रहे हैं कि वो हुमायूं की औलाद है। यहाँ इस्लामिक जिहादी हमें खाने के लिए बैठे हुए हैं, और आज वो यहाँ इस हास्यास्पद विवाद खड़ा कर रहे हैं, धर्म का उपहास बना रहे हैं। ये अत्यंत घोर निंदनीय है कि संत की परिभाषा ही यही है। अखिलेश यादव ने माफी मांगी। आज योगी आदित्यनाथ या योगी आदित्यनाथ का कोई प्रशासन, मैं आपको बता रहा हूं, एक चैनल पर मैं बैठा हूं, उनका प्रवक्ता मुझे धमकी दे रहा है कि आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल करके दिखाइए, बुलडोजर चल जाएगा। अरे हर किसी पर बुलडोजर चला देंगे। और संत या महात्मा, अरे सुन लीजिए नंद जी, कौन है हम में से जो गौहत्या के लिए गया? वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी गए। और आज अगर वह कोई भी सत्ता के खिलाफ बोल दे, सत्ता के अगेंस्ट बोल दे, तो वह देशद्रोही हो गया, धर्मद्रोही हो गया। सत्ता और विपक्ष, इस पूरे विवाद में सत्ता और विपक्ष नहीं है, केवल और केवल व्यवस्था है, और दूसरी तरफ है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। देखिए, अगर आज अखिलेश यादव ने उनको फोन किया और आप लोग कह रहे हैं गोद में जाकर बैठ जाए, आस्था जी क्या आप फोन करेंगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे? या कोई और प्रशासन से उनको फोन करेगा तो क्या वो बात नहीं करेंगे? ये गोद में बैठना टिप्पणी ये गलत है। और गौ हत्या के लिए अगर आज वो खड़े हो रहे हैं और उनको आप तोड़ रहे हो, तो ये कहां तक सही है? वो अखिलेश यादव से बात करते वक्त कितने प्रफुल्लित हैं। बात करेंगे, पता चल रहा है, पता चल रहा है। बैठने वाली कौन सी? उन्होंने तो राहुल गांधी को कह दिया कि सनातन से बाहर कर देना चाहिए, तब आप लोग नहीं आए उनके साथ, तब आपको याद नहीं आई। आज उन्होंने जो है सरकार के प्रशासन पर प्रश्न उठा रहे हैं, तब आप उनके ऊपर जो है उनके शंकराचार्य होने पर संदेह आप जता रहे हैं। यही अखिलेश यादव थे जो कह रहे थे गौशालाओं से दुर्गंध आती है, और उन्हीं अखिलेश यादव को अपने घर में बिठा रहे हो, तो फिर कैसी गौ भक्ति है आपकी? यदि शंकराचार्य ऐसे अड़े हुए हैं, शंकराचार्य है तो ठीक है, आपका सम्मान है, परंतु इस तरह अड़ करके बैठ जाना पूरे माघ मेला को बर्बाद कर रहा है। अगर वही प्रशासन यदि नमाज वालों पे वो उठाता है तो फिर वो भी सही है। पैर छू करके पोस्टर लगवाया है, तब वो बैठे हुए हैं, वो नमाजी नहीं है। आप क्या बात करते हैं? कौन सा आपका ज्ञान है? नहीं, रुकिए, आप नमाजी से उनकी तुलना कर रहे हैं। रुकिए, सरकार के खिलाफ, गौहत्या के खिलाफ। एक सेकंड, कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है, ये एक अहम की लड़ाई बन गई है। क्या ये एक सेकंड हर जगह नमाजियों का समर्थन लगा करके बोल देंगे, नमाजी बोल देंगे, नमाजियों का समर्थन, मुझे रोकनी पड़ेगी फिर डिबेट। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो संत है और हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो संत बने। उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य व्रत को इतने सालों से रखा हुआ है, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। आज हम धर्म पर बातें उठाएंगे, कल मंदिरों पर बातें उठेंगी, तीसरे दिन गुरुकल पर बातें उठेंगी, और चौथे दिन हम पर बातें उठनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है चेतनानंद जी, तो धर्म का सम्मान बहुत जरूरी है। जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, तब भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उसका विरोध किया था। जी, देखिए उस समय भी विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया था, और लगातार शंकराचार्य जी इस तरीके के विवाद खड़े करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म की हानि के सिवा इससे कुछ भी नहीं होता है। हमें आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं
जहां हमें एक तरफ जिहाद की कॉल दी जा रही है, जहां लगातार नदवी और मदनी खड़े होकर हमें चैलेंज कर रहे हैं। मुझे लगता है चारों पीठ के शंकराचार्यों के एक साथ आना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए अपने मठों से। शंकराचार्य जी ने, जब आदि शंकराचार्य जी ने इस परंपरा की नींव रखी थी, तो वो सड़क पे चले थे, वो ये सब नहीं कर रहे थे धर्म को मजबूत करने के लिए, क्योंकि धर्म बट गया था, इसलिए धर्म को मजबूत करने के लिए वो एक साथ थे। तो मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद है जो कुछ भी माघ मेले में हो रहा है। राकेश जी, आस्था जी, जो प्रश्न आपने किया इस विषय पर मैं आपके मंच पे भी बोल चुका हूं, अनेकों मंच पे बोल चुका हूं कि उस समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें कोई गलती भी नहीं थी। धर्मशास्त्र कहता है, जो भी मेरे विद्वान सहयोगी बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि अगर गुंबद तैयार नहीं है, यानी उसका जो है ऊपरी शिखर तैयार नहीं है, तो ऐसे जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या उसका शुभारंभ नहीं हो सकता। लेकिन वह हमारे सामाजिक विषय का था और एक ऐसे ऐतिहासिक पल था कि जिसको सभी ने समर्थन दिया और आज भी हम उसका समर्थन करते हैं। इससे ये नहीं कह सकते कि वो जो है धर्म के विरोधी थे या धर्म का विरोध कर रहे थे। ठीक है। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी, देखिए, एक बात समझना चाहिए, अगर जहां ब्राह्मण बटुक की बात है, मैं मानता हूं कि ब्राह्मण बटुक का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण बटुक को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसमें आप वीडियो में देखिए, ब्राह्मण बटुक भी एक पुलिस वाले के कॉलर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्राह्मण बटुक भी बटुक हो तो इसका मतलब बटुक की तरह रहो ना, विद्यार्थी हो विद्यार्थी की तरह संयम में रहिए। विद्यार्थी का मतलब है शांति बनाए रखिए, आप स्वयं शांति बनाने में सहयोग करिए। आप प्रशासन से खुद लड़ रहे हो, उसका कॉलर पकड़ कर खींच रहे हो, तो ये भी तो गलत है। फरसा उठा लिया था, परशुराम ने गलत के लिए फरसा उठाया था, तो फरसा गलत के लिए फरसा उठाया। अपने आत्मसम्मान पर चोट आने पर वहां पे मत आइए, क्या बात कर रहे हैं? परशुराम की बात मत करिए। आज देश संविधान से चलता है, आज और संविधान उसके से चल रहा है, प्रति उस समय ये नहीं। जब गलत और होता है उसकी तब वजह ये है कि हम एक मिश्रित समाज में रहते हैं। हम किस चीज से शुरुआत कर रहे हैं, हम अपनी गलती देखें ना। हम जो है ब्राह्मण बटुक हो हैं, तो इसका मतलब किसी के कॉलर पकड़ लेंगे। किसी प्रशासन के, पुलिस का किसी का कॉलर पकड़ना ये भी नहीं चाहिए था। हाँ, उनकी चोटी पकड़ करके अपमानित किया गया, ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है। नितिशा जी, अब मुझे बताइए कि समाधान अब कैसे होगा? देखिए, इस परिस्थिति को अब कैसे संभाला जाए? मैं तो यही कहूंगी कि प्रशासन को माफी मांग लेनी चाहिए, और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वो हमारे धर्म गुरु हैं और एक पद पर आसीन है, आपको उस पद का भी थोड़ा सम्मान रखना चाहिए। और मैं प्रशासन के प्रति नहीं किया, जो परंपरा पूरी नहीं की, तो क्या आप गंगा स्नान हो सकता है? देखिए, फिर ऐसा तो परशुराम जी को भी बोलना चाहिए, कटघरे पे बुला लेना चाहिए कि आपने तो इतने ब्राह्मणों का सब वो कर दिया, इतने लोगों, अपनी माँ को तक उन्होंने समाप्त कर दिया। इसका ये कोई वो नहीं है। अरे जब आप नमाजी की तुलना कर सकते हैं, आप नमाजियों की तुलना कर सकती हैं शंकराचार्य से? ऐसी तुच्छी सोच है, ऐसी छोटी सोच है कि एक सनातन धर्म यहाँ अड़कर के बैठने की योद्धा बात की हुई। तुलना आप कुछ नमाजियों से कर रही हैं, सड़क की कर रही हैं, तो क्या बात कर रही हैं आप? आपकी सोच पर मुझे तरस आता है। वो सरकार द्वारा जो है उनको आवंटित जमीन वहां बैठे हुए हैं, और आप नमाजियों की बात कर रही हैं, जो जिहाद फैला रहे हैं उनका समर्थन तो आप कर रही हैं। ये एक सन्यासी, जब हम भगवा पहन के सड़क पे चलते हैं ना, तो आम आदमी देख के हमें नमस्ते करने लगता है, वो हमें जानता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो उनके वस्त्रों का सम्मान था। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत शंकराचार्य जी